चलिए इतिहास के एक ऐसे जटिल और दुखद पल में गहराई से उतरते हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया था। हम राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं। सोचिए, तारीख है 21 मई 1991। जगह है भारत का श्री पेरुम्बदूर, जहां एक चुनावी रैली हो रही है। माहौल में एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि भीड़ अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और फिर बस एक पल में वो उत्सव का माहौल एक भयानक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया। एक जोरदार धमाके ने पूरी रैली को चीर दिया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 15 अन्य लोगों की जान चली गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन था और कैसे एक शांति मिशन किसी की हत्या की वजह बन गया। इस विनाशकारी घटना की वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां एक क्रूर गृहयुद्ध की आग सुलग रही थी। इस पूरे कहानी की जड़ें श्रीलंका में है, एक ऐसा द्वीप जो बहुत गहरे जातीय विभाजनों से जूझ रहा था। और यही वो विभाजन था जो आखिरकार राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। देखिए, श्रीलंका की आबादी में मुख्य रूप से 2 बड़े समूह थे। सिंघली, जो बहुमत में थे, और तमिल, जो अल्पसंख्यक थे। 1948 में जब देश आजाद हुआ तो ये विभाजन एक खतरनाक दरार में बदलने लगा। नई सिंघली नेतृत्व वाली सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे कानून लागू किए जो सीधे तौर पर तमिलों के खिलाफ थे। उनकी भाषा को दरकिनार कर दिया गया, पढ़ाई लिखाई के मौके कम कर दिए गए और उनकी राजनीतिक शक्ति भी छीन ली गई। जाहिर है, इस तरह के बर्ताव ने गुस्से और विद्रोह की मांगों को जन्म दिया। और इसी बढ़ते गुस्से के बीच से एक नेता उभरा, वेलुपिल्लई प्रभाकरन। एक करिश्माई लेकिन उतना ही क्रूर। वो हथियार के दम पर तमिलों के लिए एक आजाद मुल्क बनाने पर अड़ा हुआ था। प्रभाकरन का समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, या कहें लिट्टे, तमिल प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। वो अपनी बेरहम गुरिल्ला रणनीति के लिए जाने जाते थे और श्रीलंकाई सेना के साथ उनकी लड़ाई ने उस खूबसूरत द्वीप को एक भयानक गृह युद्ध में धकेल दिया। अब जैसे जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध बढ़ता गया, भारत पर भी कुछ करने का दबाव बढ़ने लगा। इसी के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जो बाद में बहुत ही घातक साबित हुआ। तो शुरुआत में भारत ने सीधे सेना भेजने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने जाफना के तमिल इलाके में हवाई जहाज से 25 टन खाने पीने का सामान और दवाइयां गिराईं। इस ऑपरेशन पूमलाई ने श्रीलंका पर बातचीत के लिए जबरदस्त दबाव डाला और इसी के चलते 1987 का भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत में शांति कायम करने के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF को श्रीलंका भेजा। अब दिलचस्प बात यह है कि उनका किरदार कैसे पूरी तरह बदल गया। देखिए, उन्हें भेजा गया था एक न्यूट्रल शांति दूत बनाकर, लेकिन वो जल्द ही सीधे लड़ाई में उतर गए और उन्हीं तमिलों से लड़ने लगे जिनकी रक्षा करने उन्हें भेजा गया था। और इस दखल की मानवीय कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। 1248 भारतीय सैनिक मारे गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि सेना भेजने का ये फैसला एक बड़ी भूल थी, जिसने एक विदेशी गृह युद्ध को भारत का अपना संघर्ष बना दिया। खैर, सालों की लड़ाई के बाद 1990 में IPKF वापस तो आ गई, लेकिन उस वक्त तक सत्ता से बाहर हो चुके राजीव गांधी का एक बयान उनकी किस्मत पर मोहर लगाने वाला था। और बस यही वो निर्णायक मोड़ था। जैसे ही लिट्टे के नेता प्रभाकरन ने ये सुना कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन IPKF वापस आ सकता है, उसने फैसला कर लिया, राजीव गांधी को रास्ते से हटाना होगा। इस घातक मिशन को पूरा करने के लिए प्रभाकरन ने अपने सबसे भरोसेमंद और शातिर लोगों में से एक को चुना, शिवरासन। शिवरासन, जिसे वन आइड जैक के नाम से भी जाना जाता था, लिट्टे के कई बड़े ऑपरेशनों के पीछे का दिमाग था। हमले का हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था। हथियार थी एक इंसान, एक आत्मघाती जैकेट के साथ, और इस काम के लिए धनु नाम की एक कट्टर लिट्टे कैडर को चुना गया था। और ये टीम कितनी तैयारी से आई थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने एक दूसरी राजनीतिक रैली में पूरी रिहर्सल भी की थी, ये देखने के लिए कि क्या वो सुरक्षा घेरा तोड़कर एक पूर्व प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हैं। और वो कामयाब रहे। तो अब चलते हैं उस आखिरी दिन,
21 मई 1991 और देखते हैं कि ये पूरी साजिश अपने दुखद अंजाम तक कैसे पहुंची। उस दिन सुबह से ही कुछ अजीब हो रहा था। अजीब तरह की देरी हो रही थी। एक अशुभ फोन कॉल आई जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मतलब एक तरह से आखिरी पलों के लिए एक तनाव भरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। रैली वाली जगह पर पूरा प्लान एक्शन में था। हमलावर भीड़ में ऐसे घुल-मिल गए कि कोई उन्हें पहचान न सका और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर धनु किसी तरह उच्च सुरक्षा वाले इलाके में घुसने में कामयाब हो गई। जैसे ही राजीव गांधी लाल कालीन पर आगे बढ़े, एक सब इंस्पेक्टर ने धनु को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने हाथ हिलाकर उसे आने देने का इशारा किया और बस धनु ने उन्हें माला पहनाई, पैर छूने के लिए नीचे झुकी और अपने जैकेट में लगे बटन को दबा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस साजिश का अपना ही फोटोग्राफर उस धमाके में मारा गया, लेकिन उसका कैमरा बच गया और उस कैमरे ने अनजाने में अपनी मौत और उसे अंजाम देने वालों के आखिरी पलों को कैद कर लिया था, जो बाद में जांच के लिए सबसे बड़े सबूत बने। तो आखिर में राजीव गांधी की हत्या एक नेक इरादे वाले शांति मिशन का ही नतीजा था, जो एक कड़वे और लंबे युद्ध में बदल गया। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी राष्ट्र का हस्तक्षेप कब समाधान बनने के बजाय खुद ही समस्या की जड़ बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के कई संघर्षों में गूंजता है।